हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता किस संविधान संशोधन द्वारा ली गई है। ए है 24वें और बी है 29वें और सी है 42वें, डी है 40वें। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी। संविधान के भाग 4 में इसमें भाग 4 में और 36 से लेके 51 तक 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में लिया गया है और ये आयरलैंड से लिया गया। कौन सा? आयरलैंड से लिया। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन से। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे कहते हैं लाल बिंदु, अंध बिंदु, पीत बिंदु। इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी। कौन सा? सी, पीत बिंदु। कौन सा? पीत बिंदु। और अगला क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम है सागरीय जलधारा और बी है स्थानीय पवन और सी है उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन और डी है उच्च स्तरीय पछुआ पवन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। उच्च स्तरीय पछुआ पवन। और यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कौन से? पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन से? पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ से? पश्चिम से, सॉरी ये थोड़ा हो जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कौन से? पश्चिम से पूर्व की। यह क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलते हैं। कौन से? बहुत तीव्र गति से। और इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी, उच्च स्तरीय पछुआ पवन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का उपयोग आँख के किस निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए होता है? पहला है दूरदृष्टि और दूसरा है अबिंदु और तीसरा है निकट दृष्टि, चौथा है इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष सही हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस का दूर दृष्टि के और इसका निकट दृष्टि दोष से। उत्तल का दूर दृष्टि दोष से। दूर दृष्टि दोष और इसका अवतल का निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? पहला है आर्स्टेड और बी है फैराडे, सी है एम्पियर, डी है फ्लेमिंग। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आर्स्टेड सही हो जाएगा। कौन सा? आर्स्टेड सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? मतदाता का पंजीयन किस पर है? पहला है राज्यपाल पे, दूसरा है मतदान, तीसरा है राजनैतिक, डी है निर्वाचन आयोग। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। कौन सा? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें से सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? वलित पर्वतमाला कौन सी है? प्राचीन वलित पर्वतमाला इसमें से कौन सी है? इसमें पहला है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा पहला। कौन सा? पहला, अरावली। कौन सा? अरावली। कौन सा हो जाएगा? अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह पुरानी चट्टानों की बनी होती है। यह ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है। ऊंची चोटी माउंट आबू पर इसकी ऊंचाई कितना है?
1722 कितना है 1722। इसकी ऊंचाई कितना है 1722 है, 22 मीटर, 1722 मीटर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का किस नाम से साथ संबंधित है। मयूर सिंहासन किससे संबंधित है। पहला है शाह आलम, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है शाह शाहनवाज और चौथा है जहांगीर। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें बी शाहजहां। कौन सा शाहजहां। इसमें शाहजहां सही हो जाएगा। मयूर सिंहासन किससे संबंधित है शाहजहां से। और अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। पहला है भाखड़ा, दूसरा है हीराकुंड, तीसरा है कोसी नदी और चौथा है दामोदर। इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन सा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध है जो महानदी पर है। कहाँ महानदी पर। जो कहाँ है महानदी पर। कहाँ है महानदी पर। और महानदी पर है जो महानदी उड़ीसा में। कहाँ है उड़ीसा में। उड़ीसा उड़ीसा महानदी कहाँ पर है उड़ीसा में। उड़ीसा में है। उड़ीसा में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध जो सतलज नदी पर स्थित है। और किस नदी पर है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर। सतलज नदी पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री हैं। कौन से 2 बार हैं प्रधानमंत्री। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मोरारजी देसाई और तीसरा है पीवी सिंह और चौथा है पीवी नरसिंह राव। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें पहला सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन से जवाहरलाल नेहरू सही है। और अगला क्वेश्चन है बेनजीर भुट्टो निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री रही हैं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा। पहला है ब्राज़ील, पहला ब्राज़ील, दूसरा है फ्रांस, सी ढाका, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें से कोई नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। मिट्टी के मुख्य कटाव का कारण क्या है। जंगलों की कटाई, औद्योगिकीकरण, शहरी का विकास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाए जंगलों की कटाई। कौन सा सही हो जाएगा जंगलों की कटाई। और अगला क्वेश्चन है पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। पर्यटन दिवस पहला 1 जनवरी, 27 सितंबर, 31 मई और निम्नलिखित से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें बी सही हो जाएगा 27 सितंबर। और अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति सदस्य कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति सदस्य कौन है, मतलब किस में से होते हैं। इसमें से पहला हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, किसी विधानसभा या निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा डी। कौन सा डी सही हो जाएगा। इसमें से डी सही हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं होगा। भारत का संसद राष्ट्रपति होता है। भारत का संसद कौन होता है राष्ट्रपति। कौन होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बना होता है। किससे लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग होता है। राष्ट्रपति अभिन्न भाग होता है। अभिन्न भाग। राष्ट्रपति अभिन्न भाग होता है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पांचवें वेतन का अध्यक्षता किसने की है। पांचवें वेतन की अध्यक्षता किसने की है। पहला है CL कार्वे, न्यायाधीश पांडेयन, CP चिदम्बरम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें से बी सही हो जाएगा न्यायाधीश पांडेयन। कौन सा न्यायाधीश पांडेयन। और अगला है, अगला है विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। क्रांतिकारी कार्य करने वाले नेता कौन थे। पहला है श्यामजी कृष्ण वर्मा और दूसरा है लाला हरदयाल, तीसरा है अजीत कुमार वर्मा और चौथा है ANB। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन सा डी। ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और इंडियन होम रूल श्याम कृष्णा वर्मा इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे। सोसाइटी
क्या थे? संस्थापक थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा और हरदयाल जो थे, हरदयाल कहाँ के थे? वो थे, हरदयाल थे गदर पार्टी के। किससे? गदर पार्टी के। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो इंडियन होम रूल के थे और ये गदर पार्टी के, राजा हरदयाल गदर पार्टी के थे। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें ए बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु रोग किससे हो रही है? किससे ज़्यादा WHO की आंकड़े में सबसे ज़्यादा किस रोग से मृत्यु हो रही है? पहला है एड्स, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है मलेरिया, चौथा है इबोला। चौथा क्या है? इबोला। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा बी, तपेदिक। किससे? तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल हिस्ट्री में नीचे दी गई 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले कौन सी हुई थी? सबसे पहले हुई थी, पहला है प्लास्टिक सर्जरी, क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, अंग प्रत्यारोपण। इसमें से कौन सही हो जाएगा? अंग प्रत्यारोपण। इसमें कौन सा पहले हो जाएगा? अंग प्रत्यारोपण। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का सबसे छोटा राज्य है? भारत में किस राज्य का सबसे छोटा राज्य है? पहला है असम, दूसरा है गोवा, तीसरा है नागालैंड, चौथा है सिक्किम। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा गोवा। कौन सा? गोवा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रंक का रोड का निर्माण किसने करवाया था? पहला है अकबर, अशोक, शेषासुरी, समुद्रगुप्त। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें शेषासुरी हो जाएगा। कौन सा करवाया था? शेषासुरी ने निर्माण करवाया था। और अगला क्वेश्चन है, तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई जो किस नाम से जानी जाती है? इसमें पहला हो ओपेक, दो बार हो ओपिक, और इफ्टा, कमकौन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहले ओपिक सही हो जाएगा। क्या? ओपिक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है? अब्रक, सिक्का, कोयला, टिन। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला। कौन सा? पहला, अब्रक ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। और अगला क्वेश्चन है, USA का पीट सैम्प्रास किस खेल में विश्व शिखर खिलाड़ी है? इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला है टेनिस, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल। इसमें कौन सही हो जाएगा? टेनिस। यूएसए का पीट सैम्प्रास विश्व शिखर खिलाड़ी कौन है? टेनिस है। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए दिया गया था? पहला है गुंजन, बी है चितंबरा, सी है ज्योत्सना, डी है युगवाणी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, चितंबरम। कौन सा सही हो जाएगा? चितंबरा ये 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ मिला था 1968 में। चितंबरा की रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? पहला है जहांगीर, और अगला है बाबर, सी है हुमायूं, और डी है इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर ने 1517 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाया था। कौन? मुगल सम्राट ने 1517 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई थी और राजधानी आगरे के फतेहपुर को स्थानांतरित किया था। फतेहपुर की राजधानी को
आगरे से स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में देवराला का नाम समाचारों में किस संबंध में आया था? पहला है सती, दूसरा है बाल विवाह, सी है बाढ़ सूखा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा हो जाएगा? सती से संबंधित आया था। देवराला नामक समाचार पत्र सती से संबंधित आया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? पहला है टाटा, बी है बिरला और सी है रेलवे और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, रेलवे। कौन सा? रेलवे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मशरूम में बहुतायत मिलता है। मशरूम में बहुतायत क्या मिलता है? प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? प्रोटीन। मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? इसमें पहला है 60 वर्ष, दूसरा है 62, 65, कोई आयु सीमा नहीं है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है राज्यपाल सेवानिवृत्ति के लिए। और अगला क्वेश्चन है, पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पहला है विटामिन ए और दूसरा है विटामिन डी और तीसरा है विटामिन के, चौथा है विटामिन सी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला, विटामिन ए। मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।